हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछली क्लास में दहेज प्रथा के बारे में पढ़ा था। दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ पॉइंट पे हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम बाकी बचे हुए जो दहेज प्रथा के कुछ दुष्परिणाम आते हैं, भारतीय समाज में दिखाई देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मानसिक असंतुलन। दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम ये भी दिखाई देता है कि अनेक स्त्रियां विवाह के बाद में मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है, क्योंकि दहेज के अभाव में उन्हें ससुराल में वो आदर सम्मान नहीं मिलता जो कि उन्हें एक वधू, परिवार की वधू या बहू होने के नाते मिलना चाहिए, या किसी पति की पत्नी होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसके माता पिता दहेज नहीं दे पाए थे। सास ससुर, ननद और पति की प्रताड़ना का लड़की को शिकार होना पड़ता है, और पिता की आर्थिक स्थिति को जानते हुए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है, और दोनों ओर से विवशता और अवमानना का सामना करने के कारण से वो बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत करते करते, सोच विचार करते करते अपने जीवन में मानसिक संतुलन नहीं बना रख पाती है, और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है। तो दहेज प्रथा का एक ये भी दुष्परिणाम दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्यापारिक प्रवृत्ति का विकास। वर्तमान समय में विवाह भी एक प्रोफेशनल संस्कार हो गया है, क्योंकि विवाह के लिए भी विज्ञापन, अनेक प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं, और आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है। ऑनलाइन वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर विवाह के लिए इश्तेहार या विज्ञापन दिए जाते हैं। इन वैवाहिक विज्ञापनों को पढ़ करके अनेक व्यक्ति अपनी लड़की के लिए अच्छे से अच्छे वर की तलाश कर लेते हैं, और वर पक्ष वाले भी या लड़के वाले भी उनसे मनवांछित या इच्छा के अनुसार धन प्राप्त करते हैं, धन की डिमांड कर लेते हैं। इससे विवाह संबंधों में व्यापारीकरण की प्रवृत्ति का भी विकास दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है स्त्रियों की निम्न स्थिति। दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि भारतीय समाज में स्त्रियों को निम्न स्तर का माना जाता है, क्योंकि वर पक्ष वाले स्वयं को लड़की वालों से उच्च मानते हैं। इस कारण से परिवार में कन्या का जन्म होना दुखद स्थिति मानी जाती है। आज भी कई गांवों में कन्या का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता है, या गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि लड़की के विवाह में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, और फिर उसका जीवन सुखमय बनाने के लिए बहुत सारे धन संपत्ति दहेज के रूप में दी जाती है ना। प्राचीन समय में भी कन्या को जन्म के समय मार दिया जाता था, जिसके लिए कानून भी पारित किया गया था। लड़की की शादी के लिए दहेज की रकम जुटाने की चिंता के कारण कन्या के जन्म के समय ही माता पिता को ये चिंता हो जाती है, और स्त्रियों की स्थिति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती है, निम्न हो जाती है। इस कारण से तो स्त्रियों की निम्न स्थिति, समाज में निम्न स्थिति का कारण भी ये दहेज प्रथा है। नेक्स्ट है आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन।
दहेज के लिए भारी भरकम धन जुटाने के लिए अनेक माता पिता अनुचित कार्य भी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो दहेज के रूप में अधिक धन संपत्ति और महंगी वस्तुएं दे पाए। तो इसके लिए वो व्यक्ति दहेज की रकम जुटाने के लिए रिश्वत लेना, अनुचित साधनों के प्रयोग से धन को इकट्ठा करना, जिससे कि उनकी लड़की को अच्छा वर मिल सके। तो इस प्रकार से माँ बाप दहेज प्रथा माँ बाप को अपराध करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। दहेज की रकम जुटाने के लिए माता पिता रिश्वत लेना, अनुचित साधनों के प्रयोग से धन को जुटाना का कार्य भी करते हैं। तो ये भी एक दहेज प्रथा का दुष्परिणाम निकलता है। दहेज की रकम न जुटा सकने के कारण अधिक समय तक लड़की का विवाह नहीं हो पाना, है ना, उसे भी दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त कर देता है ना। मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यौन संतुष्टि एक मूल प्रवृत्ति है, जिसकी पूर्ति मनुष्य में ही नहीं पशु पक्षियों आदि में भी पाई जाती है। और स्वाभाविक तौर से इसकी पूर्ति न की जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक तरीकों से भी इसकी पूर्ति करता है। इससे अपराध वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो दहेज प्रथा समाज में अपराध वृत्ति को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है अविवाहित जीवन। कई बार दहेज की रकम नहीं जुटा पाने के कारण या दहेज नहीं दे पाने के कारण माता पिता के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उनकी लड़की का विवाह ही नहीं हो पाता, और वो कन्या जीवन भर अविवाहित रह जाती है या अविवाहित जीवन बिताती है। आज जबकि लड़कियों में या नारियों में अपनी स्थिति के प्रति जागरूकता आ गई है, तो वे स्वयं भी इस कारण से अविवाहित रहना ही पसंद करती है, जिससे कि माँ बाप चिंतित और दुखी न रहे। इस प्रकार से लड़कियाँ अविवाहित जीवन बिताने के लिए बाध्य हो जाती है दहेज प्रथा के कारण, है ना। तो ये भी समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि दहेज नहीं लाने पर किसी भी नवविवाहिता वधू को प्रताड़ित करना या उस पर अत्याचार करना वर्तमान समय में एक सामान्य सी बात हो गई है। नारी पर या लड़कियों पर भारतीय समाज में, हिंदू समाजों में या सभी समाजों में अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए दहेज प्रथा को समाप्त करना वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है और इसके लिए बहुत ही सक्रिय कदम उठाए जाने आवश्यक है। अब नेक्स्ट है दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव। दहेज प्रथा को कैसे समाप्त किया जा सकता है, भारतीय समाज में व्याप्त इस कुरीति को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कुछ उपाय या कुछ सुझाव है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है स्त्री शिक्षा को महत्व। यदि दहेज प्रथा को समाप्त करना है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्त्री शिक्षा को महत्ता दी जानी चाहिए। लड़कियों को पढ़ा लिखा करके आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, जिससे कि लड़की किसी के ऊपर निर्भर न रहे और अपने पैरों पर खड़ी होकर के और अपना गुजारा खुद कर सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री अपनी चार दीवारी से बाहर निकल करके अपने स्वरूप को पहचाने और बाहरी समाज से, बाहरी जगत से परिचित होकर के नवीन समाज की स्थापना में अपना योगदान दे और प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़ियों और इन दहेज जैसी कुप्रथाओं को
समाप्त कर सके। शिक्षित होकर के स्त्री दहेज विरोधी आंदोलन भी कर सकती है या उनको करने पड़ेंगे और समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी दहेज के खिलाफ, है ना। और यदि लड़की पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर होगी और कुछ अच्छा कमाएगी तो अपने आप ही दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। लड़के वाले भी सोचेंगे कि लड़की खुद ही सर्विस कर रही है, कमा रही है, तो दहेज की मांग कम हो जाएगी। तो स्त्री शिक्षा को महत्व दे करके या स्त्रियों को शिक्षित करके आत्मनिर्भर बना करके कुछ हद तक समाज में दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता। यदि लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर ले तो काफ़ी हद तक दहेज की समस्या कम हो सकती है। माता पिता जब लड़के और लड़की का संबंध तय करते हैं तो वे दहेज की मात्रा को ही अपने ध्यान में रखते हैं। अच्छे वर की तलाश के लिए वो अच्छा दहेज भी जुटाते हैं। लेकिन यदि लड़के और लड़कियां खुद ही अपनी पसंद से शादी कर ले या जीवन साथी चुनने की उनको स्वतंत्रता हो तो भारतीय समाज से कुछ हद तक दहेज प्रथा को ख़त्म किया जा सकता है और इसके कारण लड़के और लड़की को परस्पर समय पाने का अवसर भी मिलेगा और एक दूसरे को इच्छाओं रुचियों को भी उनको जानने का अवसर मिलेगा और उनका भावी जीवन भी जिसके कारण सुखमय होगा। सशिक्षा सव्यवसाय एक दूसरे के समझने में इस प्रकार ये सार्थक सिद्ध होगा। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।